अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। हमने इसको समझा था अच्छे से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसको बोलेंगे। मैं थोड़ा रिपीट करूंगा इधर। तो मैंने बोला था अगर हम किसी बॉडी में चार्ज देंगे, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। अगर कोई चार्ज जो हम बॉडी में देंगे किसी भी बॉडी में, अगर वो रेस्ट पर रहा, दैट मीन्स जहां पर हम इसको चार्ज देंगे वो वहीं पर रेस्ट पर रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे, उसमें कितनी प्रॉपर्टीज आएंगी उस चार्ज की वजह से। फोर्स कितना अप्लाई होगा, पोटेंशियल कितना होगा और फील्ड कितना होगा उस चार्ज की वजह से। जब उस सब को हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये समझने की बात है कि अगर हम बॉडी में चार्ज देंगे तो वो किस बॉडी में रेस्ट पर रहेगी और किस बॉडी में रेस्ट पर नहीं रहेगी। हम कौन सी बॉडीज इसमें कंसिडर कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ये बॉडी है एक, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम इसमें चार्ज देंगे तो ये तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट मीन्स ये चार्ज को इजिली आपस इस बॉडी में से मूव करने देगा। ये चार्ज को आज इजिली मूव करने देगा। इसमें चार्ज कैरियर्स होंगे, हम बोलेंगे सिंपली इसमें करंट फ्लो होती है। करंट क्या होती है? करंट भी एक्चुअली होती है चार्ज की। तो अगर इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, ये इजीली चार्ज को मूव करने देती है, तो फ्लो होने देती है। दैट मीन जब हम इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज एक ही जगह पर नहीं रहेगा, वो स्प्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स है और जब भी हम इसको चार्ज देंगे वो चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये इजीली चार्ज को मूव होने देता है। इसी तरह से अगर हम ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम दूसरा देंगे जो इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर मीन्स ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये करंट को इसमें से मूव करने नहीं देता है या फ्लो होने नहीं देता है, ये इसको फ्लो होने नहीं देता है। तो इस बॉडी को अगर हम चार्ज देंगे, क्योंकि ये बॉडी चार्ज को इसमें से मूव होने नहीं देती, फ्लो होने नहीं देती है, तो ये इसमें जो चार्ज हम देंगे ये एक ही जगह रहेगा, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स या हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं जो इसको मूव कराते। जब हम चार्ज देंगे तो वो एक ही जगह पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, और जहां पर हम देंगे वो वहीं पर रहेगा। तो इसलिए जो भी फोर्स, फील्ड या पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से फिर आएगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो हम इसको स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें अप्लाई हो रहा है कहां पर? सिर्फ जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाई होता है। और जो कंडक्टर होते हैं, जो हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ये हम उसको चार्ज देंगे वो इंस्टेंटली स्प्रेड हो जाएगा सारी बॉडी में, वो एक ही जगह पर नहीं रहेगा। ये तो हो गया कल का लेक्चर जो हमने पढ़ा था। आज हमें क्या देखना है? एक्चुअली हमें इसमें क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जैसे हमें होता था ग्रेविटेशन में होता था ग्रेविटेशनल लॉ। उसमें हम देखते थे कि ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन ये बॉडी कितना फोर्स अप्लाई करेगी दूसरी बॉडी पर। तो यहां हम देखते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स हम कैसे देखते हैं? कूलम्ब्स लॉ से। लेकिन वो लॉ पढ़ने से पहले हमें देखना है कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज की। जैसे हमें क्या देखना है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीन प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़नी है आज। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। अब इसमें है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर
चार्ज होता क्या है एक्चुअली, मटेरियल सारा बना हुआ होता है, जो भी यहाँ पर है कुछ भी, वो किसका बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है एटम्स का, वो बना हुआ होता है एटम्स का। एटम में क्या होता है, उसमें होता है एक न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और बाहर से होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर से होता है, ठीक। तो अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो सेम होता है, लेकिन इनकी साइन डिफरेंट होती है। दैट मींस इसका चार्ज माइनस होता है और इसका प्लस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, बाय कन्वेंशन हम लेते हैं, बाय कन्वेंशन हमने लिया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस और प्रोटॉन का चार्ज प्लस। मैग्नीट्यूड में वो सेम होते हैं, लेकिन फर्क क्या है, फर्क सिर्फ है साइन। ये है, ये एक दूसरे की अपोजिट में होते हैं। तो इसीलिए जब ये एटम होता है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, इसका भी उतना चार्ज है लेकिन माइनस, और इसका भी उतना चार्ज है लेकिन प्लस, तो ये आपस में कैंसल हो जाता है और ओवरऑल जो एटम होता है वो होता है न्यूट्रल। ओवरऑल जो एटम होता है, जैसे कोई भी बॉडी है, चाहे ये पेन है, ओवरऑल क्या है, ये है न्यूट्रल। तो फिर जब हम इस न्यूट्रल बॉडी को, फॉर हमने क्या पढ़ा था कल, हम रब करेंगे। अगर हम इसको रब किया ऐसे किसी दूसरी बॉडी के साथ, रब करने से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस बॉडी पर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस बॉडी पर, इसमें क्या आता है, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम थे तो ये बैलेंस हो जाता है, जो टोटल चार्ज आता था 0। अब जब एक चला गया इधर, तो यहाँ कितने बच गए, यहाँ पर प्रोटॉन एक फिर ज्यादा हो गया, प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ गया। और यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया या गेन किया, तो उसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो टोटल चार्ज क्या आएगा, माइनस, ठीक। तो इसमें टोटल चार्ज आएगा प्लस और इसमें टोटल चार्ज आएगा प्लस और इसमें आएगा माइनस। जैसे, तो अब हमें देखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम किसको बोलेंगे। बेसिक चार्ज कौन सा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो बेसिक चार्ज जो होता है, अगर हम किसी भी बॉडी को टोटल चार्ज देखेंगे तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज क्या है, E। तो E को हम इंटीग्रल मल्टीपल देते हैं n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। इसका वैल्यू क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन और ये होता है Q, Q इज इक्वल टू n टाइम्स E। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आप बोलेगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जब भी कोई बॉडी में से चार्ज होगा, तो अगर इसमें चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ चार्ज, तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसकी वजह से इसमें चार्ज आ गया। अब जब भी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 2e, 3 को गेन किया तो 3e, अगर किसी को गेन नहीं किया तो 0e। लेकिन जब भी ये गेन करेगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल में करेगा। ये फॉर एग्जांपल एक ऐड करेगा, एक को ये गेन करेगा, ये 1.2 को गेन नहीं करेगा, इसमें कभी भी 1.2 चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर हो जाएगा। आधा वाधा इसमें कुछ नहीं होता, आधा कुछ नहीं होता, या एक जाएगा या 2 जाएंगे या 3 जाएगा, लेकिन इसके बीच में से फ्रैक्शन कभी नहीं होता है। फ्रैक्शन या हम बोलेंगे इंटीजर, वो कभी नहीं होता है, या तो 1 जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, जब भी जाएंगे पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएगा, तो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
बेसिक चार्ज। दैट मींस हम लेंगे हमेशा 1e 2e 3e 4e, हम इसके बीच में ऐसे फ्रैक्शन कभी नहीं लेंगे। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है। जैसे एक इंसान है, यहां पर कोई बॉय है, तो अगर हम बोलते हैं यहां पर कितने स्टूडेंट्स है, तो हम बोलेंगे यहां पर 10 बॉयज है। हम ये नहीं बोलेंगे 9.5 बॉयज है, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब भी कोई इंसान होगा वो पूरा इंसान होगा, वो तो आधा हो नहीं सकता, इसलिए हम लेते हैं 10 बॉयज या 9 बॉयज। ये हम कभी नहीं लेंगे, हम लेंगे 9 बॉयज या 10 बॉयज, इसके बीच में कुछ नहीं आए। दैट मीन्स बॉयज आर क्वांटाइज्ड। इसी तरह से यहां पर चार्ज है, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। जो बेसिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो इसके बाद हमें देखना है एलटीटी ऑफ चार्ज। एलटीटी ऑफ चार्ज हम देखेंगे, अगर ये बॉडी है, इसमें हमने चार्ज दिया Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn, हमने इसमें चार्ज दिए कितने, Qn हमने चार्ज दिए, Q1 Q2 Q3 Q4 इसी तरह से Qn। तो Qn मीन्स कोई भी हायर लिमिट हो सकता है, हमने चाहे 5 तक, तो हमने Qn लिया। दैट मीन्स ये कोई भी हो सकता है, हायर लिमिट कितना होगा, 20 होगा, 40 होगा, तो वो होगा Qn। अब जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। दैट मीन्स जितना भी हमने इसको चार्ज दिया, जो भी हमने इसको डिफरेंट चार्जेस दिए, यहां पर डिफरेंट चार्ज है, तो यहां पर हमने एक चार्ज दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जितने भी हमने चार्ज अब इसको दिए, अगर हमें देखना है टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, तो वो इन सब चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड करना है। Q1 Q2, तो सिंपली हमने इनको अलजेब्रिकली ऐड करना है, तो वो निकलेगा टोटल चार्ज, अलजेब्रिकली मीन जैसे हम मैथ में अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, इसी तरह से यहां पर भी सिंपली ऐड करना है। अगर हम यहां पर चार्ज देंगे Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, अगर हम ये चार्ज देंगे तो फिर हम कैसे ऐड करेंगे, हम लिखेंगे टोटल चार्ज जो होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। ठीक, तो यहां पर हमने 4 ही चार्ज दिए, लेकिन 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो हम सिंपली इनको ऐड करेंगे। हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, क्योंकि ना साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन में है तो ये नेगेटिव है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 माइनस Q4। तो हमें एलटीटी ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि अगर किसी बॉडी में हमें टोटल चार्ज देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो इसके इंडिविजुअल चार्जेस है, जहां पर हमने अलग अलग चार्ज दिया है, तो हम टोटल चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, तो हमें निकलेगा टोटल चार्ज। इसके बाद हमें देखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, जैसे हम बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता था कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से यहाँ पर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ना तो कभी कम होगा, टोटल चार्ज ना तो कभी कम होगा ना ज्यादा होगा, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर यहां पर हमें ये एक बॉडी है, अगर ये एक बॉडी थी और ये दूसरी बॉडी, हमने इनको रब किया आपस में, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पर, तो इसका चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और इसका क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें पहले बैलेंस था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, तो टोटल चार्ज 0 था।
तो इस यहाँ पर भी टोटल चार्ज 0 था, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने पॉजिट्रॉन, कितने प्रोटॉन थे। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, तो यहां पर जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां बच गया एक प्रोटॉन ज्यादा। दैट मीन्स अगर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, एक चला गया तो वहां बच गए 9 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, बराबर 10। दैट मीन्स एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसलिए इसमें एक चार्ज पॉजिटिव आएगा, टोटल चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसी तरह से यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, तो ये बैलेंस था, इसमें टोटल चार्ज न्यूट्रल था। तो लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो इससे क्या होगा, इसका जो ओवरऑल चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया प्रोटॉन से, तो ओवरऑल चार्ज क्या बन गया, -e। ठीक, लेकिन टोटल चार्ज कितना होगा, अगर हम यहां पर देखेंगे, पहले 10 था, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल हो गए 20। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन क्यों लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है। अब यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन रह गए और यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसने गेन किया। लेकिन यहां पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 20। दैट मीन्स पहले भी 20 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में भी 20 इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे, जितना चार्ज पहले था, उतना ही चार्ज उसके बाद है। दैट मीन्स टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, टोटल चार्ज यहां पर कांस्टेंट रह गया है, तो इसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स जहां पर भी चार्ज मूव होगा, ट्रांसफर होगा, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। जैसे हम यहां पर देखेंगे एग्जांपल एक एनिहिलेशन की, एनिहिलेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है और एक पॉजिट्रॉन आता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये होता है एंटी पार्टिकल, इसका जो आपको आगे पढ़ना है फिर। तो अगर ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं, इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव, और इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो इसमें क्या होता है, इसमें निकलता है एक फोटॉन, 2 फोटॉन निकलेंगे, तो गामा रे निकलेगा यहां से, जो फोटॉन है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मिल गया पॉजिट्रॉन से, तो यहां पर गामा रे निकली। अब इसका टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि ये +1 -1 और +1, ये बच गया 0, टोटल चार्ज है 0। और यहां पर टोटल चार्ज क्या है, क्योंकि न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज है 0। दैट मीन्स जो पहले चार्ज था उतना ही इसके बाद चार्ज है, टोटल चार्ज क्या रह गया, कंजर्व, कांस्टेंट रह गया। तो इसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे हम बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांस्टेंट रहती है हमेशा। हाँ, एक बात होती है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पर ट्रांसफर होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो हम लेते हैं दोनों को मिला के, तो वो होती है कंजर्व। इसी तरह से यहां पर इसमें तो चार्ज, या यहां पर हम बोलेंगे इसमें तो चार्ज कम हो गया और इसमें ज्यादा हो गया, लेकिन हमें क्या लेना है, टोटल चार्ज। इन दोनों के मिला के जो चार्ज होगा वो होगा पहले और बाद में कंजर्व रहेगा, लेकिन लेना है टोटल चार्ज, दोनों को मिला के। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन टोटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दैट मीन्स हम इनको सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ा आज, ये 2-3 टॉपिक्स। तो इसके बाद हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में कोलम्ब्स लॉ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सारे लेक्चर्स देखा कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो।
तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।